हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। सो वेलकम बैक टू लेक्चर 4 ऑफ दिस चैप्टर एक्सपेंशन। हमने पहले ही इस चैप्टर एक्सपेंशन के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर रखा है ना, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि एक्सपेंशन है क्या, हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम का स्टेटमेंट देखा, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए एंड देन हमने लास्ट में उसका उस थ्योरम का प्रूफ भी किया, है ना। तो वो सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और अगर आपने इस चैप्टर एक्सपेंशन की पिछली वीडियोस नहीं देखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर चेक करिए। और साथ ही हमने पहले ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर रखा है, वो भी पूरा ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की वीडियोस नहीं देखी है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर चेक करिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस चैप्टर को, हमारा लेक्चर 4 इस चैप्टर एक्सपेंशन के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस, उसका प्रूफ, मतलब पूरा टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक मैक्लॉरेंस से आगे बढ़ के, ठीक है। तो आज के टॉपिक में है क्या, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम। क्या है टेलर्स थ्योरम? अब कौन सा नया थ्योरम? कोई बात नहीं, नाम नया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिमिलर मैक्लॉरेंस के जैसा ही होगा और उतना ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना। बोरियत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है ये सब पढ़ने में या फिर इसको प्रूफ करने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानते हैं हम कि टेलर्स थ्योरम है क्या, इसका स्टेटमेंट कहता क्या है, ठीक है। तो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, इफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, एंड कैन बी एक्सपैंडेड इन ए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच। ये जो फंक्शन दे रखा है इसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच, यहाँ एच लिखा है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब एच के पॉजिटिव इंटीजर्स वाले पावर, ठीक है। इंटीग्रल मीन्स इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स में हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, देन उसका एक्सपेंशन होगा क्या, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस एच, उसका एक्सपेंशन होगा Connected. एफ एक्स प्लस एच बाय फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश Disconnected. प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। ऐसा ही सीरीज बढ़ता चला जाएगा। क्या है, एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, वैसा ही एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स प्लस एच है, जिसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच में, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसका एक्सपेंशन होगा क्या, उसका एक्सपेंशन ये होगा, ठीक है। स्टेटमेंट हमें यही समझाना चाह रहा है। तो जैसा हमने मैक्लॉरेंस में किया था, हमने स्टेटमेंट देखा, देन फिर उसके क्वेश्चंस पे हम गए, है ना। क्वेश्चंस बनाने में हमें मज़ा आता है थ्योरम प्रूफ करने से ज़्यादा। तो आज भी हम सेम वैसा ही काम करते हैं कि हम टेलर्स थ्योरम का पहले क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते करते के बहाने हमें ये पूरा सीरीज जो है ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके प्रूफ पे आएंगे, ठीक है, ठीक। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है एक्सपैंड लॉग साइन एक्स, देखो यहाँ से लॉग साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस एच बाय टेलर्स थ्योरम, ठीक है। हमें टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंशन करना है, टेलर्स थ्योरम से। तो सबसे पहले तो लिख लेते टेलर्स थ्योरम था क्या हमारा, है ना। हमारा टेलर्स थ्योरम क्या था,
टेलर्स थ्योरम था हमारे पास, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस एच, देन उसका एक्सपेंशन क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच वे फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर वे फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। फिर ऐसे ही हमारा सीरीज जो है वो बढ़ता रहता है ना, हमने यही देखा है, ठीक है। तो टेलर्स थ्योरम हमने यही देखा है, इसे अब अभी हम साइड में रखते हैं, ये तो हमें यूज़ करना है ही, लेकिन अभी इस पे आते हैं कि हमें फंक्शन दिया क्या हुआ है। फंक्शन दिया है log साइन x प्लस एच, मतलब x प्लस एच है, मतलब ये है, ये जो है ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच दे रखा है हमें, ठीक है। यहाँ x प्लस एच दिया है, मतलब हमें एफ एक्स प्लस एच दिया है, वो क्या है, log साइन x प्लस एच। और एक बात बता दूं, जहाँ भी h वाला टर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्लूरियंस में तो केवल फंक्शन ऑफ x होता था, h नाम का कोई चीज़ ही नहीं था वहाँ पे, है ना, h नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। तो जहाँ भी ये आए h वाला टर्म x प्लस एच, ये टेलर्स से ही इसका एक्सपेंशन होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि टेलर्स थ्योरम, ठीक है, तो अगर कहीं ना भी किया हो, सिर्फ एक्सपैंड लिखा हो और h वाला टर्म आ रहा हो, आप टेलर्स ही यूज़ करोगे, ठीक है। वैसे जनरली सारे क्वेश्चंस में थ्योरम का नेम दिया होता है कि आप या तो टेलर्स से करो या मैक्लॉरिन से करो, पर फिर भी मैं बता दे रही हूँ, अगर ना दिया हो, h वाला टर्म हो, तो आप करोगे टेलर्स से, ठीक है। तो हमें दे रखा है log साइन x प्लस एच, ठीक है, हमें फंक्शन ऑफ x प्लस एच दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए क्या क्या, यहाँ हमें चाहिए f ऑफ x, f डैश x, है ना, तो वो हम लाएंगे कहाँ से, देखो हमें चाहिए फंक्शन ऑफ x, वो कहाँ से लाएंगे, बस x प्लस एच की जगह हम x रिप्लेस कर देंगे तो हमें फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आ गया log साइन x, क्लियर है, बस हमें x प्लस एच की जगह पे x रिप्लेस करना है तो हमें फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। तो ये मिल गया, फिर अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, जब डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x वो क्या मिलेगा, और log x का जैसे करते हैं इसको log का फंक्शन मान के करेंगे, देन ये 1 बाय साइन x इंटू एंड साइन x का कोस x, तो कोस x बाय साइन x ये हो गया कॉट x, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, देन हम अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश x मिलेगा इज इक्वल टू कॉट x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। फिर से करेंगे, हमें f ट्रिपल डैश मिलेगा, f ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू माइनस तो है एंड देन कोसेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पावर नीचे आ जाएगा, देन फिर कोसेक x, अब फिर कोसेक x का करेंगे, कोसेक x का होता है माइनस कॉट x इंटू कोसेक x, ठीक है। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो 2 कोसेक स्क्वायर x इंटू कॉट x, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो हमने 3 टर्म्स तक लाने का तो काम कर ही लिया है, तो क्योंकि सीरीज तो अनंत है, वो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो हम बस इतना ही निकालते हैं और हमें आगे निकालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब बस हमें वैल्यूज़ वहाँ पुट करने हैं, तो बाय टेलर्स थ्योरम आप ये स्टेटमेंट पूरा यहाँ लिख लेना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके, हाँ। तो आप ये स्टेटमेंट पूरा यहाँ लिख लेना। अब मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करती हूँ, तो हमारा फंक्शन x प्लस एच क्या है, log, वो दे रखा है हमें log साइन
एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारा लॉग साइन एक्स, मैं उधर से देख देख के कर रही हूँ, ठीक है। देन एच बाय फैक्टोरियल 1, एफ डैश एक्स हमारा है कॉट एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड एफ डबल डैश एक्स है हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, उसके बाद क्या है ये वाला 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ऐसा सीरीज हमारा बढ़ता रहेगा। तो यही है हमारा एक्सपेंशन। आप इसमें और एक लाइन आंसर के लिए ऐड कर देना, मतलब ये सारा साइन वगैरह बाहर निकाल करके आप आराम से मैनेज कर लेना, लेकिन एक्सपेंशन तो यही है हमारा, ठीक है। काम कुछ अलग था क्या, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें? नहीं ना, सेम वही काम करना है। हमारा काम बस इतना है कि हमें ये टेलर्स का जो एक्सपेंशन है, ये सीरीज हमें याद रखना चाहिए, होना चाहिए। सीरीज याद है, हम वैल्यूज़ आराम से निकाल सकते हैं एंड डायरेक्टली हमें बस पुट करना है, ठीक है। तो इतना ही काम था। हम और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें फटाफट से। तो और एक क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन दे रखा है, क्या है फंक्शन, यहाँ है देखो, e टू द पावर x प्लस एच, ठीक है। यूज टेलर्स थ्योरम टू एक्सपैंड e टू द पावर x प्लस एच इन पावर ऑफ h, ठीक है। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन है हमारे पास x प्लस एच इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एच। हमने एक क्वेश्चन कर रखा, अब हम इसे पूरे स्पीड से करेंगे। यहाँ से हम निकाल लेंगे एफ एक्स, यहाँ से हम निकाल लेंगे एफ एक्स हो जाएगा e टू द पावर x, है ना। क्या किया, बस x प्लस एच की जगह में x रिप्लेस किया है। अब हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x ही होगा। एफ डबल डैश एक्स भी चाहिए, वो भी e टू द पावर x ही होगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स वो भी e टू द पावर x होगा। मुझे नहीं लगता मुझे ये सब अब बताने की ज़रूरत है ना। तो जो हमारे रिक्वायरमेंट थी वो हमें मिल चुकी है, अब बस हमें केवल स्टेटमेंट में लगाना है। तो बाय टेलर्स थ्योरम हम क्या जानते हैं, हम सब जानते हैं टेलर्स थ्योरम से होता है, कोई फंक्शन अगर हमारे पास x प्लस एच है तो उसका एक्सपेंशन होता है एफ एक्स प्लस एच बाय फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। एंड सीरीज हमारा ऐसा ही बढ़ता जाएगा। क्या हमारे पास सारी वैल्यूज़ है? बिल्कुल है, हमें केवल पुट करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है, e टू द पावर x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स है e टू द पावर x प्लस एच बाय फैक्टोरियल 1, ये भी e टू द पावर x है, प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 e टू द पावर x प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 e टू द पावर x। आ गया हमारा आंसर, मुस्कुरा लो थोड़ा, यही हमारा आंसर है। अगर आप इसमें एक स्टेप बढ़ा के लिखना चाहो तो कर सकते हो कि आप e टू द पावर x, देखो सारे टर्म्स में आएगा ही आएगा, तो आप उसे बाहर निकाल लेना, देन वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है। तो कहीं भी h वाला टर्म दिखे आप टेलर्स थ्योरम यूज़ करोगे, लिखा हो या नहीं लिखा हो, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ ध्यान दिला दूँ, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज टेलर्स थ्योरम टू एक्सपैंड दिस फंक्शन इन पावर ऑफ एक्स, सॉरी इन पावर ऑफ एच कहा है। इसका मतलब समझ पा रहे हो, इन पावर ऑफ एच। देखो हमने जो एक्सपेंशन निकाला वो एच के पावर में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें वही कहना चाह रहा था कि एच के पावर में आप एक्सपेंशन निकालो, जो हमने कर दिया, ठीक है। तो हो गया हमारा। तो दो क्वेश्चन बहुत थे इसके स्टेटमेंट को समझने के लिए कि, और इसको क्वेश्चन को समझने के लिए कि ये बनते कैसे। तो एक काम करते हैं, हम प्रूफ जो है ना इस थ्योरम का आज ही निपटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ भी कुछ अलग है नहीं,
जैसा हमने मैक्लॉरेंस में जो सेंस यूज़ किया था या फिर जो आइडिया यूज़ किया था, हमें सेम आइडिया इसमें लगाना है, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि हम आज ही इसे ख़त्म करें। तो प्रूफ करने से पहले, प्रूफ तो हमें करना है ही, प्रूफ करने से पहले हम और एक बार अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि वह ज़रूरी है। कोई भी थ्योरम प्रूफ करते हो लाइफ में, कोई भी थ्योरम प्रूफ करोगे, स्टेटमेंट बार बार पढ़ो, बार बार, ठीक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को सबसे पहले समझना है। क्या कहता है कि इफ़ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, एंड इफ़ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, ये भी फंक्शन है, एंड कैन बी एक्सपैंडेड इन ए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच, देन उसका एक्सपेंशन क्या होता था, मैंने क्या बताया, एफ एक्स प्लस एच बाय फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट जो चाहता है फंक्शन के बारे में, वो तो सबसे पहले हमें लेट करना ही पड़ेगा, है ना। हम वैसा मानेंगे फंक्शन, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ उसका एक्सपेंशन ऐसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे स्टेटमेंट चाहता है वैसा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फंक्शन वैसा ही लेट कर लेते हैं कि इफ़ एफ एक्स भी ए फंक्शन, अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, कलर में मज़ा नहीं आ रहा, दूसरे कलर से लिखते हैं, कि इफ़ एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, एंड इफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपैंडेड। देखो मैं कुछ भी अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, स्टेटमेंट को देखकर ही लिख रही हूँ। एक्सपैंडेड इन ए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच, ठीक है। पावर ऑफ एच पे फोकस करो, क्या लिखा है, पावर ऑफ एच, ठीक है, पावर ऑफ एच। देन उसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो जो एक्सपेंशन वो होगा वो हम सपोज कर लेते हैं, देन सपोज दैट कि उसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा कि एफ एक्स प्लस कोई एच ए फंक्शन है, तो उसका एक्सपेंशन होगा ए नोट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस ए फोर एच का पावर 4, एंड डिजिट बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमने एक्सपेंशन तो मान लिया, अब काम क्या है हमारा, हमारा काम सिर्फ इतना है कि ये जो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है वेयर ए नोट ए वन ए टू ए थ्री जितने भी है सब कांस्टेंट्स है, ठीक है, आर कांस्टेंट्स। हमने इसका एक्सपेंशन भी लेट ही कर लिया है कि हाँ उसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा। अब हमारा काम क्या बचता है, हमारा काम सिर्फ इतना बचता है कि हमें ये सारे कांस्टेंट्स के वैल्यू निकालने हैं। सिंपल काम समझ में आ गया, एक एक करके सारे कांस्टेंट्स के वैल्यू हम निकाल डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ए नोट पे फोकस करते हैं, वो कैसे निकलेगा, सेम आइडिया अप्लाई करो जो हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम के लिए यूज़ करा था। यहाँ देखो, यहाँ एच जो है सारे टर्म्स में है, ठीक है, सारे टर्म्स में, केवल ये फर्स्ट वाले टर्म को छोड़कर। तो क्या अगर एच इक्वल्स टू हम 0 पुट कर दें, एच इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, सोचो एच इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, ये सारा टर्म्स हमारा पीछे वाला 0 हो जाएगा, केवल ए नोट बचने वाला है। क्या मैं सही कह रही हूँ? और क्या ए नोट का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो क्या करना है, पुट करना है हमें एच इक्वल्स टू 0
इन 1। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। h इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलेगा fx इज इक्वल टू a नोट। और देखो सारा टर्म्स 0 होने वाला है, तो ये हमें a नोट का वैल्यू मिल गया, ठीक है। a नोट का वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए a1। a1 कैसे निकलेगा, a1 में h है। अगर हम इक्वेशन 1 को आप ही से पूछ रही हूँ, अब तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप है क्या, कि अगर हम इक्वेशन 1 को का डेरिवेटिव कर देंगे एक बार, ये जो h है वो भी हट जाएगा, देन हम फिर h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन 1 अच्छे से देख लो, हम इसका नेक्स्ट पेज पे डेरिवेटिव करने वाले हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू h करेंगे, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू h, देन हमें क्या मिलेगा, देखो इधर था fx प्लस h, तो इसका f डैश x प्लस h हो जाएगा इज इक्वल टू a नोट, तो 0 हो गया, एंड देन a1 एंड h 1 हो गया, प्लस a2 एंड h स्क्वायर का हो गया 2h, प्लस a3 h क्यूब का 3h स्क्वायर, प्लस a4 एंड h टू द पावर 4 का हो जाएगा 4h क्यूब, ठीक है। बस डेरिवेटिव किया है और कुछ नहीं। अब देखो ये जो a1 है ये इंडिपेंडेंट ऑफ h है, इसमें h वाला कोई भी कुछ भी नहीं है, बाकी सारे टर्म्स में है। अब हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। सो पुट h इक्वल्स टू 0 इन, बार बार हम नाम देना भूल जाते हैं, देन ये 2 है, इन 2, ठीक है। तो देखो क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू a1, सारा टर्म पीछे वाला 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा a1 का वैल्यू, ठीक है। a1 का भी वैल्यू आ गया। अब हम a2 पे फोकस करते हैं, अब हमें चाहिए a2, तो a2 में भी देखो h आ रहा है, अगर हम इस इक्वेशन को और एक बार डेरिवेटिव करेंगे ये h भी हट जाएगा, फिर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। आइडिया पता लग गया क्या करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू h हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा हमें, f डबल डैश x प्लस h इज इक्वल टू a1 0 हो गया, देन a2 इंटू 2, और फिर h का डेरिवेटिव करेंगे वो हो जाएगा 1, प्लस अब सारा टर्म्स 0 आएगा, है ना। तो ये हमें लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सारा टर्म्स पीछे का 0 आने वाला है। ओ अभी तो हम डेरिवेटिव ही कर रहे हैं, सॉरी क्या हो गया मुझे। देन a3, यहाँ a3 है और फिर यहाँ 3 है, फिर जब h स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2h, प्लस a4 इंटू 4 है, उसके बाद जब h क्यूब का करेंगे तो 3h स्क्वायर एंड सो, ठीक है। अब हमें पुट करना है इसमें 0, तो पुट h इक्वल्स टू 0 इन 3, भूलना नहीं है ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो हमें यहाँ से मिलेगा f डबल डैश x इज इक्वल टू a2 इंटू, देखो 2 इंटू 1 लिखा है, इसे हम डायरेक्टली फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब देखो सारा टर्म्स हमारा 0 हो रहा है, यहाँ से हमारा a2 का वैल्यू क्या आता है, a2 इज इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा a2 का भी वैल्यू। हम और एक कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें पता है हमें फिर से इसका डेरिवेटिव करना है। कौन सा इक्वेशन 3,
विथ रेस्पेक्ट टू एच। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, हम ये थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच इज इक्वल टू A3 इंटू 3 इंटू 2 एंड फिर h का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस A4 इंटू 4 इंटू 3, अब h स्क्वायर का करेंगे वो हो जाएगा 2h। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हमारा। अब क्या करना है, हमें पुट करना है h का वैल्यू 0, देन पुटिंग h इक्वल्स टू 0 इन 4। तो देखो ये मिलता है हमें f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू A3, और फिर देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, उसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल 3, तो हमारा यहाँ से आ गया A3 इज इक्वल टू 1 बाय फैक्टोरियल 3 एंड f ट्रिपल डैश x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A3 का वैल्यू। तो हमने A नोट का वैल्यू निकाल लिया, A1 का वैल्यू निकाल लिया, A नोट निकल गया, A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया। ठीक है, काफ़ी है इतना हमारा। अभी जब हमने वैल्यूज़ निकाल लिया है, क्यों निकाला है, क्योंकि उसका यूज़ करना है। तो अब हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम पुट करते हैं। Putting values of A नोट, A1, A2, A3 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, सबसे पहले था A नोट, और A नोट का वैल्यू हमारा आया एफ एक्स। ठीक है, उसके बाद था A1, और A1 का वैल्यू आया f डैश x, और इसके साथ h भी था। ओके, उसे भूलना नहीं है। फिर A2 का वैल्यू हमारा आया, A2 का क्या वैल्यू आया था, 1 बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x, एंड इसी के साथ था h स्क्वायर। एंड A3 का वैल्यू 1 बाय फैक्टोरियल 3 h f डबल डैश x, एंड साथ में था HQ। ठीक है, ऐसा ही सीरीज बढ़ रहा था, इसे थोड़ा सा बस अरेंज करके लिख देते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू आ गया एफ एक्स प्लस एच बाय फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स। बस थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। खूबसूरत चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद होती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सपेंशन टेलर्स थ्योरम का। ठीक है, बहुत मेहनत कर लिया हमने, भले थोड़ा सा लेंदी था पर हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत ही इजी था और बहुत ही लॉजिकल था, हम सारा स्टेप खुद से सोच पा रहे थे, है ना। तो ये बिल्कुल सिमिलर था मैक्लॉरेंस थ्योरम के जैसा ही, जो आइडिया हमने यूज़ किया था वहाँ, सेम वही आइडिया हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हमने किया क्या, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा, देखा कि स्टेटमेंट हमें क्या मांग रहा है, वैसा हमने लेट कर लिया, एंड देन हमने मान लिया कि हमारा एक्सपेंशन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हमारा काम बस इतना था कि ये सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू हमें निकालना था। तो वो सेम आइडिया यूज़ करके हमने सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू निकाला, यहाँ ए नोट, A1, A2, A3 सारा, एंड देन लास्टली हमने बस इक्वेशन 1 में पुट किया और हमें हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। टेलर्स थ्योरम भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, क्या कह रही हूँ, टेलर्स थ्योरम भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो इसका भी प्रूफ आपको जानना था, जो इसका भी प्रूफ हो चुका है ना। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मैं एक लाइन कहती हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करना कि मैक्लॉरेंस थ्योरम जो है वो एक पर्टिकुलर केस है टेलर्स थ्योरम का।
क्या कह रही हूँ कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम जो है वो पर्टिकुलर केस ही है टेलर्स थ्योरम का। अभी तक तो हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम अलग अलग पढ़ रहे थे, अब दोनों में रिलेशन कहाँ से आ गया, समझाती हूँ। ठीक है, मैं कहना क्या चाहती हूँ वो समझो। मैं कह रही हूँ कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम जो हमने पढ़ा वो एक पर्टिकुलर केस है। किसका? टेलर्स थ्योरम का। मैक्लॉरिन्स थ्योरम जो है वो एक पर्टिकुलर केस ही है टेलर्स थ्योरम का। मैं बोल दूंगी और आप विश्वास कर लोगे, ऐसा तो होगा नहीं, मुझे तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, है ना? सही बात है, कोई बोल दे और हमें विश्वास करना भी नहीं चाहिए बिना प्रूफ के। ठीक है, तो हम उसे एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, वो है क्या, इसे हम साइड में रखते हैं कि ये हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम दिखाना चाहते हैं, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमें टेलर्स से लेकर के मैक्लॉरिन्स तक पहुंचना है। तो सबसे पहली बात तो हम टेलर्स थ्योरम जानते क्या है। टेलर्स थ्योरम हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है f(x) प्लस h, तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है f(x) प्लस h बाय फैक्टोरियल 1 f डैश x f डबल डैश x प्लस h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x। ठीक है, यही था हमारा, क्या था, टेलर्स था। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें जैसा मन करता है हम वैसा करते हैं, यहाँ पे भी हम अपनी ही मर्जी चलाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम h के सबसे पहले तो x की जगह पे 0 पुट करते हैं, और क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। x इक्वल्स टू 0, तो देखो हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, एफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस h बाय फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0। ठीक है, ये मिल गया। अब हम और एक मनमानी करेंगे। ठीक है, मैं कह रही हूँ आप पुट करो h इक्वल्स टू एक्स। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ h भी वेरिएबल है, वेरिएबल की ही तो बात है, हम उससे h को x बना देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, वो भी मान लेते हैं। ठीक है, हम h को x बना देते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस क्या आ गया, x बाय फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो चमत्कार क्या है। ये जो मैंने सीरीज लिखा है ये क्या है? यही तो है हमारा मैक्लॉरिन्स थ्योरम। यही तो है मैक्लॉरिन्स। तो क्या किया हमने, हम टेलर्स को यूज करते हुए हम मैक्लॉरिन्स तक पहुंच गए। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि टेलर्स थ्योरम जो है वो पर्टिकुलर केस ही है, सॉरी,
टेलर थ्योरम का पर्टिकुलर केस है मैक्लूरियंस थ्योरम। ठीक है, तो देखो हमने क्यों यहाँ x इक्वल्स टू 0 पुट किया। हम करना क्या चाहते हैं, हम टेलर से मैक्लूरियंस पे पहुँचना चाहते हैं और हमें पता है मैक्लूरियंस का जो सीरीज आएगा उसमें यहाँ f के अंदर सारा 0 होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ x है तो हम x की जगह 0 पुट कर दिए। फिर देख रहे हैं कि हमारा आ तो गया है बट हमें h नहीं, हमें x चाहिए, तो हमने x पुट कर दिया, आ गया हमारा, है ना। मतलब ये जो बात है ना, मतलब बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे किसी को बोल देंगे ना, किसी को विश्वास ही नहीं होगा, क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या था वो, एक्सपेंशन, है ना। हमने कुछ दिन पहले ही एक्सपेंशन स्टार्ट करा था और ये पूरा चैप्टर एक्सपेंशन अब कंप्लीट हो चुका है। पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, पता भी नहीं चला, पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स में हमारा एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। आप बस हमारे साथ पढ़ते रहो, हम एक एक करके सारा चैप्टर कैसे फिनिश करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए, सब अच्छे से मिल बांट के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।